जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। मेरा नाम बबली है और मैं एक सहज योगी हूँ। आज श्री माता जी के चरणों में नतमस्तक होते हुए, माँ का गण होते हुए, आज कुछ मेरे पास प्रश्न माँ ने एक मुझे माध्यम बना के भेजे हैं। आज उन प्रश्नों का हम सवाल जवाब करेंगे। सबसे पहले मुझसे पूछा गया, जीवन का सार क्या है। मेरा चित्त माँ के श्री चरणों में रखा और माँ से कहा, माँ आप मैं हो जाइए, माँ आप मेरे हृदय में आ जाइए और अपनी कृपा से आप स्वतः ही इन सब सवालों का जवाब दीजिए। मैं कौन हूँ और इस जीवन का उद्देश्य क्या है। जब तक इंसान खुद ये नहीं ढूंढता कि मैं कौन हूँ, तब तक उसे इस चीज़ का कोई भी जवाब नहीं मिलेगा कि मैं कौन हूँ और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। क्योंकि हर इंसान इस सृष्टि में जन्मता है और जन्मने के बाद और जन्मने से पहले ही कई रिश्ते नातों में बंट जाता है। जिन रिश्ते नातों में इंसान बंटता है उसके बारे में वो जानता तक नहीं, किंतु ईश्वर की संरचना तो देखिए कि उसके आने से पहले ही उसके लिए रिश्तेदारों का इंतज़ाम, पैसे का इंतज़ाम, दुनियादारी का इंतज़ाम, पद पदवी का इंतज़ाम उस ईश्वर ने पहले ही करके रखा हुआ है। जैसे ही ईश्वर की कृपा से एक जीव का जन्म होता है, उसको सबसे पहले घेरती है माया। माया अर्थात भ्रम। जब हम इस भ्रम में पड़ जाते हैं, जो हम देखते हैं और जो व्यवहार हमारे साथ घटित होता है, वही देखना और वही व्यवहार सबसे पूर्व सबसे बड़ी चीज़ हमारे लिए लगती है, जहाँ हम ठहर जाते हैं और वही हमें सच लगता है। किंतु जैसे जैसे हमें उन सब चीज़ों से कुछ न कुछ वैराग्य उत्पन्न होता है, अर्थात जिनके लिए हम इतना करते हैं वहाँ से हमें धोखा मिलता है, तो हम पूछते हैं अपने आप से कि ये सब क्या है, मैं किसी के लिए कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, आखिर मैं हूँ कौन, ये हैं कौन। कुछ एक ऐसे प्रश्न जो दिमाग में उठते हैं और इंसान खुद बोलता है कि ये सब जीवन तो माया जाल है, मुझे ईश्वर को पाना है। और हम लोग किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी रास्ते से ईश्वर को पाने के लिए निकल पड़ते हैं, किंतु सही रास्ता हर एक को नहीं मिलता। वो सही रास्ता सिर्फ उसी को मिलता है जिस पे श्री माता जी की कृपा होती है, श्री माता जी का आशीर्वाद होता है। जीवन का सार यही है, परम की प्राप्ति, परम को प्राप्त करना जीवन का सार है। किंतु परम को प्राप्त करना कैसे, वो परम क्या है और जिसे हमें प्राप्त करना है। परम का अर्थ समझने से पहले खुद का अर्थ जानना बहुत ज़रूरी होता है। पहले हम परम को जानने से पहले अगर हम आत्मा के गूढ़ रहस्य को जान जाते हैं, तो हमें परम का रहस्य भी पता चल जाता है। जिस तरह हमारी भूख भोजन है, उसी तरह आत्मा की भूख भगवान है। आत्मा निरंतर परमात्मा की तरह चलती है। जिस तरह से पानी को गिरा दो तो वो पानी में मिलने की कोशिश करता है, जैसे जितनी भी नदियां हैं सागर में समाती है। हम मिट्टी के टुकड़े को, किसी चीज़ को धरती की हाथ से छोड़ देते हैं तो ऑटोमेटिकली धरती की तरफ चला जाता है। अगर हम गुब्बारे में से हवा को खोल देते हैं तो एकदम से फास्ट, एकदम तेजी से वो निकलती है और आकाश तत्व में मिल जाती है। ऐसे ही अग्नि है, अगर हम अग्नि को देखें तो अग्नि के लौ ऊपर की तरफ जाती है। थोड़ी सी अग्नि अनंत अग्नि को प्रज्वलित कर सकती है। इसी तरह से
हमारी आत्मा है। आत्मा कहाँ जाती है? परमात्मा की तरफ। लेकिन उस आत्मा की बंदिश ये शरीर है। इस शरीर की बंदिश में हमारी आत्मा है, और हम लोग जो ये हमारा शरीर है माया की बंदिश में है। हमारी आत्मा शरीर की बंदिश में और हमारा शरीर माया की बंदिश में है। जब आपको आपकी आत्मा अंदर से झंझोड़ती है, तब इस शरीर की मर्यादाओं में से थोड़ा सा और आगे हमारा ध्यान अध्यात्म की तरफ हो जाता है। और जब हमारा अध्यात्म की तरफ होता है तो हम खोजते हैं। खोजते खोजते जन्मों जन्मों के बाद, न जाने कितनी गिरी कंदनाओं में जप करने के बाद, न जाने कितने मंदिर मस्जिदों में सिर माथा रगड़ने के बाद कहीं जा कर के हमें उस क्षण की प्राप्ति होती है जिसको कहते हैं निर्वाणावस्था। निर्वाणावस्था किस तरह से? निर्वाणावस्था इस तरह से कि सब सुख भोगते हुए भी किसी सुख में लिप्त न होना, हर सुख दुख को सहते हुए किसी का प्रभाव अपने चित्त पे न होना। किंतु ये अवस्था किसी विरले को ही मिलती है। किंतु श्री माता जी की कृपा से माँ अपने बच्चों को ये अवस्था सहज ही में दे देती हैं। ये अवस्था मिलने के बाद इस अवस्था को संभाल के रखना ये हमारे ऊपर रहता है। हमने किस तरह से श्री माता जी के प्रति अपने आप को समर्पित किया है। माना कि हम सारा समय श्री माता जी को नहीं देते, किंतु सारे समय को श्री माता जी को अगर हम अर्पित कर देते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है। अब मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि हम सारा समय श्री माता जी को नहीं दे सकते, किंतु फिर भी श्री माता जी को सारा समय समर्पित करना। इसका अर्थ ये नहीं कि हम अपना काम धंधा छोड़ दें, हम अपनी जीवन की जो आवश्यक कार्य हैं उनको छोड़ दें। नहीं, सब करना है, करते हुए भी श्री माँ को चित्त में रखना है। चित्त को सिर्फ और सिर्फ चैतन्य में लीन करना है। खुद को मैं से हटाकर हम में होना है। जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें श्री माता जी की कृपा से श्री माता जी को चित्त में रख कर के उस कार्य को हमें करना है। इससे क्या होगा? इससे हमारा ध्यान श्री माता जी में रहेगा और हमारा ध्यान केंद्रित होकर के सहस्त्रार पे रहेगा। ध्यान की भी 3 अवस्थाएं होती हैं। ध्यान की एक प्राथमिक अवस्था होती है, एक मध्य अवस्था होती है, एक गूढ़ अवस्था होती है। और ये ध्यान की स्थिति में भी गूढ़ अवस्था पे पहुंच करके भी हम लोग गिर सकते हैं। इसीलिए अहंकार कभी भी हमें नहीं आना चाहिए। जब इंसान को अहंकार आ जाता है तो उसका पतन निश्चित हो जाता है। अतः हमें खुद को अपने समभाव में रख के खुद को चैतन्य में लीन करना है और चैतन्य में लीन करके परम को पाना है। जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी माँ।